राजकोट शहर के बीचों बीच बना एक पुराना महल अवध पैलेस। दिन में यह सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत जैसा लगता है, पर शहर के बुजुर्गों के पास इसके लिए एक काली दास्तान है। कहते हैं कि कुछ साल पहले इस पैलेस में भयानक आग लगी थी। आग इतनी विकराल थी कि 30 लोगों की मौत हो गई थी। उस आग ने महल को सिर्फ जला ही नहीं दिया, बल्कि उसकी आत्मा को भी चीर कर रख दिया। बुजुर्ग बताते हैं, जिस रात आग लगी थी उसके बाद से पैलेस में अक्सर किसी के रोने, चीखने और किसी की मदद मांगने जैसी आवाजें आती हैं। उन आवाजों में आज भी आग की सुलगती याद बसी है। तो दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, और शायद इसी लापरवाही की वजह से एक रात मैंने वह गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो रात 11-15 बजे की थी। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक पर वहां से गुजर रहा था। महल की दीवारें हल्की काली, दीवारों पर काले और जले हुए निशान साफ दिखते थे, जैसे किसी पुरानी दहकती याद ने मारने टूटी खिड़कियों से हवा नहीं, मगर कभी कभी ऐसा लगता था जैसे अंदर से कोई धीमी धीमी सिसकी बाहर सुनाई दे रही हो। मेरे दोस्त हंसते हुए बोले, रवि, अगर सच में कुछ हुआ था तो वो तो अब इतिहास बन गया होगा। चल कर देख आते हैं। मुझे गुस्सा आया और मैं जिज्ञासा में बहकर बोला, चैलेंज कबूल है, मैं अकेला अंदर जाकर देखता हूँ। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और झरझर लोहे के गेट धक्का देकर खोला। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, जैसे किसी बच्चे की रोने जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा शायद आत्मा नहीं, कोई जानवर होगा। पर तभी जैसे कोई पुरानी राख अभी भी फुसफुसा रही हो, मेरे पीछे से किसी ने बेहद धीमी आवाज में कहा, गया। वहां कोई नहीं था, पर उस पल मेरे कानों में आग की दरारों जैसे फर्कते आवाजें गूंज रही थी। कोई चीख, कोई मदद की विनती, और बीच बीच में पलक झपकते हुए किसी के धुआं ऊपर उठने जैसा सन्नाटा। मैंने अंदर आगे कदम बढ़ाए। ऊपर एक बड़ा हॉल था, दीवारों पर जले हुए चित्र, और बीच में एक पुराना झूमर लगा हुआ था। झूमर के पेंडेंट पर काली राख जमी थी। अचानक बिना हवा के ही वो झूमर धीरे धीरे हिलने लगा। धीरे से छुआ हो, तभी एक शिशु की बीनती हुई सी आवाज फूटी। माँ। और उसके बाद एक और आवाज, एक औरत की रोती हुई टूटे हुए स्वर में, मेरा बच्चा वापस दो। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी पहनी एक औरत थी। उसका चेहरा आधा जल चुका था। उसके कपड़ों पर राख के दाग थे, और उसके हाथ में एक खाली जले हुए पालने की चिलचिला रही लच्छनी घुंघरू जैसी आवाज आ रही थी। वो मेरी तरफ देखकर घोर पीड़ा से चिल्लाई, तू ही ले गया ना मेरा बच्चा? मैंने जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज भागकर बाहर निकला। बाहर आते ही मेरे दोस्त जड़ से आए, और मैंने जो देखा सुना बताया, पर वे हंसकर इसे हवा में उड़ा गए। पर वहां की दीवारों पर जले हुए निशान और हवाओं में मिलती वो बीनती हुई आवाजें झूठ नहीं बोल रही थीं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन गई। मैं घर पहुंचा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आग की भग्न स्मृतियां और एक मां की सुनाई दे रही पुकार मेरे साथ टंगी रही।